आज बीजेपी के कार्यकर्ता की राजौरी के अंदर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बेला कॉलोनी में एक मस्जिद थी, वहां पे 5 या 10 मिनट के लिए लोगों ने नमाज पढ़ी, जुमा की नमाज, और उन्होंने जो है कुछ इख्तलाफात, कुछ ऐसे बयान जारी किए हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे जिसमें तसाद पैदा होने के खतरे हैं? बड़े दुख की बात है कि आज भाजपा के वरिष्ठ, मैं कहूँगा नेता, कार्यकर्ता, जिन्होंने थोड़ी देर पहले जो है सोशल मीडिया में आकर उन्होंने ये कहा है कि भाई राजौरी के अंदर बेला कॉलोनी में जो वहाँ पर नमाज पढ़ी गई और सीधा सीधा डायरेक्टली उन्होंने अटैक किया राजौरी एमएलए के ऊपर। जब से राजौरी एमएलए यहाँ पर आए हुए हैं, एक भी स्टेटमेंट सिंगल अगर उनकी कहीं अगर आपको लगी हो, जब से वो जीत कर आए थे, डे फर्स्ट से उन्हें कहा था कि ना मैं हिंदू का मैं एमएलए हूँ, ना मुस्लिम का हूँ, ना मैं मतलब सभी का हूँ। तो सीधी सी बात है, ये फ्रस्ट्रेशन जो है भाजपा के लोगों में आ रही है। अभी उन्होंने ये भी एक मैसेज पास किया कि यहाँ पे जो लोग हैं, हम नहीं कहते कि भाई हमारे जब हमारे को फंक्शन होते हैं, जब हमें जरूरत पड़ती है, जब हमारी परशुराम जयंती, जब हमारी रैलियां निकलती हैं, तो हमारे सभी जगह पे हम जाते हैं तो रास्ते से गुजरते हैं, कई बार रास्ते पे रोडें भी बंद होती हैं। जब भैरव झांकी निकलेगी, अभी कुछ दिनों के बाद भैरव झांकी निकलेगी, 2-2, 2.5 घंटे बाजार बंद रहेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि जहाँ जहाँ धर्म की बात आती है, जो भाईचारा बना हुआ है, हिंदुओं को जब हिंदुओं के प्रोग्राम आते हैं, मुस्लिम को जब मुसलमानों के प्रोग्राम आते हैं, सरदारों के जब जो प्रोग्राम आते हैं, तो हम सब मिलजुल कर हम अपने भाईचारे को कभी भी जिंदगी में, राजौरी के अंदर ये लोगों की फ्रस्ट्रेशन ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान जो आपसे में लड़ाई लड़े और इनकी जो रोटियां हैं वो उसके ऊपर सेकें। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से मैं ये अपील करूंगा, इस तरह की जो फ्रस्ट्रेशन आपके सामने चेहरे से दिखाई दे रही है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। डायरेक्टली आपने एक जो है एमएलए के ऊपर अटैक किया, इससे आप साबित क्या करना चाहते हैं? आपने ये भी कहा कि सभी जहाँ जहाँ हिंदू हैं, क्या आप ज्यादा हिंदू हो कि बाकी हिंदू कोई नहीं है इस एरिया के अंदर, कोई नहीं रह रहा? हम जहाँ पूजा पाठ करते हैं किसी को बता के नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर कहीं मैं जो आज नमाज पढ़ी गई है, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि यहाँ नमाज पढ़ी जाए और रास्ते का ध्यान रखा जाए। कई बार हो सकता है कि उस एरिया में जो है कोई बीमार हो या कहीं रास्ता ना बंद हो, उनका ब्लॉक ना हो, उसका ध्यान रखते हुए तो वो पढ़ सकते हैं 10 मिनट के लिए। अगर उन्होंने किया तो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए। हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठे राजौरी के अंदर, इस तरह से जो स्टेटमेंट है नहीं आनी चाहिए, ताकि आपसी जो भाईचारा है उसमें जो फर्क है। क्या कहना चाहते हैं अरुण जी? मैं इस चीज की बड़ी निंदा करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो राजौरी जिला है, ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक गुलदस्ता है, और सभी जितने भी लोग हैं अपने भाईचारे से बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं जो लोग। और इस तरह से बयानबाजी करना और इस तरह से लोगों को एक भड़काऊ भाषण देना और एक सोशल मीडिया में डालना, तो मेरे हिसाब से बड़ा एक निंदनीय काम है। रही बात जहां तक हमारे एमएलए साहब इफ्तिकार अहमद साहब, तो मैं जो इलेक्शन तो होते रहते हैं, हार जीत तो लगी रहती है, तो मेरे हिसाब से उस चीज को, इलेक्शन की हार को इस हमारे राजौरी के अंदर हमारे इस चीज में ना लाए। हमारा भाईचारा बड़ा मजबूत है। जहां हमारा राजौरी का जो भाईचारा है, हमारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां हिंदू मुस्लिम सिख बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, इनके बीच दरार डालने की कोशिश ये भारतीय जनता पार्टी वालों का हमेशा से एक ऐसा सिस्टम रहा है कि इस तरह के जो बयानबाजी करें और लोगों को एक टकराव कराएं। तो हमारे लोग बड़े संजीदा हैं, समझदार हैं, हमारे इस चीज को समझते हैं। तो मैं दूसरी बात कहूंगा, जो हमारे एमएलए साहब हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे जो इफ्तिकार अहमद साहब एक सेकुलरिज्म की एक मिसाल हैं। वो इस बार जो इलेक्शन जीते, तो मेरे हिसाब से 6 से 7 हजार लोग हिंदू लोगों ने उनको वोट दिए, तो उनका वो कोई नहीं है मुस्लिम हिंदू वाला, तो उनके अंदर कोई चीज ही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सभी राजौरी वासियों से अपील करना चाहूंगा कि इस तरह से बयानबाजी से इसको इग्नोर करें और अपने भाईचारे से रहें। और मैं खास करके जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी अपील करना चाहूंगा कि जो इस तरह से बयानबाजी करते हैं उनको थोड़ी लगाम की जाए, क्योंकि हमारा भाईचारा खराब न हो। विपिन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जो ये आपके माध्यम से सबसे पहले मैं जो बयान अभी बीजेपी के कुछ नेताओं का आया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं, और आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक नौजवान तबके को, हर एक बिरादरी को यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने जैसे इस इलेक्शन में सबूत किया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई मतभेद नहीं है, हम सब लोग एक हैं, और इफ्तिकार साहब को जितवाया। जिन्होंने इफ्तिकार साहब का नाम लेकर अभी कहा कि उनकी